हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका फिल्मी लीला के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक फिल्मी जगत की ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं। कुछ नए किस्से, कुछ पुराने किस्सों को आपके साथ साझा करते हैं। आज इस कड़ी में आपको जिस फिल्म के बारे में बताएंगे उस फिल्म का नाम है गाइड। देव आनंद की फिल्म गाइड 1965 में रिलीज हुई हिंदी म्यूजिकल ड्रामा फिल्म गाइड क्यों खास है। अगर आप सिनेमा से अवेयर हैं और सिनेमा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड भारत के महान फिल्मों के लिस्ट में रखी गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने और इसमें मुख्य भूमिका में थे मशहूर एक्टर देव आनंद। ये फिल्म आर.के. नारायण की 1958 में आई नॉवेल द गाइड पर बेस्ड थी। इस फिल्म में देव आनंद के साथ वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थी। उन्होंने उनकी प्रेमिका का किरदार निभाया था। अब आते हैं इस फिल्म की बेसिक जानकारियों के बारे में। इस फिल्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में शूट किया गया था। आपको बताते चलें कि 120 मिनट की यूएस वर्जन की जो फिल्म थी उसका टाइटल रखा गया था द गाइड। इस फिल्म के सबसे पहले इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं। इस फिल्म को इंग्लिश वर्जन में जो डायरेक्ट किया था वो थे टेड डैनियल लेस्की और इस फिल्म को लिखा था पर्ल एस बक ने। जैसे मैंने बताया कि इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था, क्योंकि इस फिल्म को सबसे पहले यूएस में इंग्लिश में रिलीज़ किया गया था। अब बात इस फिल्म के हिंदी वर्जन की। इंग्लिश में रिलीज करने के बाद इस फिल्म को हिंदी में भारत में रिलीज़ किया गया 2 अप्रैल 1966 को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फिल्म को इंग्लिश में फरवरी 1965 में भारत से पहले रिलीज़ किया गया था ताकि विदेशी दर्शकों को इस फिल्म को दिखाया जा सके, इसे ऑस्कर में नॉमिनेट किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ये उस श्रेणी में नहीं जा पाई, तो इसे भारत में रिलीज़ किया गया 1966 में। इस फिल्म के शुरुआत में इस फिल्म को लेकर कई सारी बातें आ रही थी। लोगों का ये मानना था कि इस तरह की फिल्म भारत में सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि इस फिल्म को अपने समय से आगे का बताया गया। और इस फिल्म को अपने समय से आगे का क्यों बताया गया, इस बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि गाइड कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है और भारतीय सिनेमा में क्या ओहदा रखती है, ये पूरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गाइड की बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो गाइड अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। देव आनंद की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इसी फिल्म में आई थी। आज भी इस फिल्म को देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देव आनंद साहब ने क्या परफॉर्मेंस दी थी। ये फिल्म इसलिए अपने समय से आगे बताई जाती है क्योंकि इस फिल्म का जो टॉपिक था वो था एक महिला का अपने पति से जो अत्याचार होता है, अपने पति से जो उसका अत्याचार सहती है, उसका विरोध करने का। क्योंकि ये फिल्म 1966 में रिलीज़ की गई थी। उस समय महिलाएं इतनी मुखर नहीं थीं, महिलाओं को घरेलू समझा जाता था। लेकिन इस फिल्म में जिस सब्जेक्ट को छुआ गया था वो अपने समय से बहुत आगे की बात थी। जितने बोल्ड तरीके से उस समय इस फिल्म में इस सब्जेक्ट को दिखाया गया था वो काबिल तारीफ था। इस फिल्म की जो बेसिक कहानी है वो है राजू गाइड की, जिसका किरदार निभा रहे हैं देव आनंद। वो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को शहर घुमाते हैं। एक दिन उनसे टकराती हैं रोजी, जो अपने पति के साथ शहर घूमने आई होती हैं। रोजी का किरदार वहीदा रहमान निभा रही हैं, लेकिन उनके पति उनको समय नहीं देते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी बेवफाई झेलनी पड़ती है। एक समय आता है वो अपने पति से तंग आकर उनके खिलाफ बगावत कर देती हैं। कहानी में मोड़ तभी आता है जब पति की बेवफाई के बाद रोजी राजू गाइड के प्रति आकर्षित होती है और राजू रोजी को प्रेरित करता है, क्योंकि रोजी का शौक होता है कि वो नाचना चाहती है। लेकिन उस समय नाचना गाना वेश्याओं का पेशा माना जाता था, उसे सही तरीके से देखा नहीं जाता था, सभ्य समाज में उसे हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन राजू गाइड रोजी को सपोर्ट करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब रोजी एक जानी मानी नृत्यांगना हो जाती है। राजू की समर्थन से और रोजी अपने मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करती है। फिर धीरे धीरे राजू और रोजी के बीच एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। राजू को दुर्भाग्यपूर्णवश जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी में एक ट्रेजेडी आ जाती है। अंततः क्या होता है इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। तो मैं अब इस फिल्म के बारे में बात करता हूँ कि ये फिल्म क्यों
भारत के कल्ट सिनेमा में इसकी गिनती होती है। सबसे पहले देव आनंद साहब का परफॉर्मेंस। देव आनंद साहब ने अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक इसे माना है और उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आप कहेंगे कि वो वाकई भारतीय सिनेमा का एक हीरा थे। वहीदा रहमान एक नृत्यांगना की और एक वेश्या की बेटी का किरदार भी कितना खूबसूरती से निभाया उन्होंने, और जब वो सफलता के चरम पे पहुंचती हैं तब भी उनके जो चेहरे का हाव भाव, उनके चेहरे का जो तेज है वो इस फिल्म में आपको दिखाई देगा। विरह के भी जो भी सीन है उसे वहीदा रहमान ने देव आनंद के साथ बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। ये फिल्म उन दोनों की परफॉर्मेंस के बावजूद सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है वो है इसका सब्जेक्ट। जो इस फिल्म का विषय था उसको लेकर खूब चर्चा थी। एक पत्नी का अपने पति से बेवफाई, अपने पति के खिलाफ जाना, क्योंकि हमारा समाज उतना प्रगतिशील नहीं था, हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारा भी समाज बहुत ही संकुचित था, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा था। लेकिन उस समय इतनी बड़ी फिल्म, इतने बोल्ड सब्जेक्ट पर आना वाकई काबिल तारीफ थी। टाइम्स मैगजीन ने हाल ही में इस फिल्म को हॉलीवुड के टॉप 4 की श्रेणी में रखा और उन्होंने बताया कि ये भारत की चौथी ऐसी फिल्म है जो कल्ट सिनेमा की गिनती में आती है। अगर आपने अभी तक देव आनंद साहब की गाइड फिल्म नहीं देखी तो आपने भारतीय सिनेमा के एक खूबसूरत अनुभव को मिस कर दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अंत तक आपने देखी है तो अभी मैं कहूँगा कि इस फिल्म को जाइए देखिए और अनुभव कीजिए उस फिल्म को, क्योंकि वो एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। आपको प्रेरित करेगा, आपको उठाएगा, आपको गिराएगा, अंततः आपको एक सुखद एहसास दे के जाएगा। और इस फिल्म का जो संगीत है आर डी बर्मन साहब का, आपको मोहित कर लेगा। तो इस फिल्म को जाइए देखिए। मेरी तरफ से बहुत ही हार्डली ये रिकमेंडेड फिल्म है। ऐसे ही अपने वीडियो के माध्यम से मैं अलग अलग फिल्मों की जानकारियाँ और उनसे जुड़े किस्सों को आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको देव आनंद साहब की कौन सी और फिल्म अच्छी लगती है और किस फिल्म पे आप मेरा अगला वीडियो चाहते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे इस फिल्मी लीला के यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।